जमीनों का विवाद उत्तर प्रदेश में आए दिन बढ़ता जा रहा है और भूमाफिया इसी का फायदा उठाकर उस जमीन को विवादित बना देते हैं। फिर वो मामला सालों साल कोर्ट और कचहरी में फंस जाता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सादुल्ला नगर में इस तरह के कई मामले अभी तक देखे जा चुके हैं। जनपद बलरामपुर का ये सादुल्ला नगर ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग जो जमीन उनकी है, लेकिन जब दूसरा आदमी बैनामा करवाता है तो वो कहीं ना कहीं उसमें विवाद पैदा करके उस मामले को कोर्ट और कचहरी में परोस देता है। हम बात कर रहे हैं गाटा संख्या 195 जो ग्राम पंचायत पतकरपुर में है और वो सादुल्ला नगर ग्राम पंचायत पतकरपुर परसिया को डिवाइड करता है। मामला काफी सीरियस था, काफी ओल्ड है। बताया ये भी जा रहा है कि 40 साल पहले गाटा संख्या 195 पर बैनामा लिया है, लेकिन जो आदमी 19 और 20 में बैनामा उसके बगल में करवाता वो इस जमीन को मात्र 7 फीट के लिए विवादित बना देता है। आइए आपको हम दिखाते हैं वो तस्वीर जहां पर ये फैमिली रहने के लिए, खाने पीने के लिए, उठने बैठने के लिए मजबूर है। हमारे अब्बा अम्मा रहते हैं और तबीयत भी उनका बहुत खराब रहता है। लखनऊ से दवा चलता है सर। इतना आनी पानी आता है, रात में यही सब रहते हैं और पानी बरसता है तो समझ लीजिए कितना डर महसूस होता है कि अब क्या बताएं। रात में उठ के मतलब कहीं भी बैठे रहते हैं, कहीं जिंदगी न गिर जाए या मतलब आनी पानी आता है इतना। ऐसे लग रहा है कि इनका जो जीवन है वो अभिशाप बन चुका है। जीना इनके लिए मुश्किल हो गया है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और इन्हें कोर्ट कचहरी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है। इसी का फायदा वो लोग उठा लेते हैं जो एक तरीके से जमीनों की हेराफेरी करते हैं। शाहनवाज तो वो कह रहे हैं कि तुम 13 फीट लो, जबकि हमारा जिससे जमीन लिए हुए थे उससे हमारा सुलह जो हुआ था 20 फीट का। पहले उतरौला चला, उसके बाद बलरामपुर इसका मुकदमा चला, फिर लास्ट में जब इस जमीन का मैटर जब चला तो कमिश्नरी में, गोंडा कमिश्नरी में चला। उसके बाद वहां से उस पे लखनऊ रेणु विभाग में चला गया। तब से चल रहा है, करीब 3 साल है। जमीन जिसकी है उससे आपका नहीं फंसा पड़ा है, उससे फंसा जो आपके बगल में जमीन आके खरीदा है। हाँ जी। क्या है पूरा मामला, कैसे बता रहे हैं? तो पूरा हमारा 20 फीट का था, वो अपना 13 फीट छोड़ के बाकी पूरा नाप लिए और दिखा रहे हैं कि हमारे इसमें इतना है। अब तुम विवाद किससे है आपका? शाहनवाज से जी। तो ये बैनामेदार हैं ये भी क्या? जी, बगल में लिए हुए हैं, ये बगल में जो पड़ा हुआ लिए हैं, लेकिन उसका अभी शायद उनका नाम। पहले बैनामा किसने लिया था? पहला बैनामा हमारा 1986 का है जी। उसके बगल का बैनामा? वो तो अभी 2020-21 में हुआ है उनका जी। तो यानी आप पुराने हैं जी, है ना? और 16 साल, करीब 35-40 साल हो गया अब्बा हमारे लिए। 35 साल और 40 साल पुराना। 1986 का है। गाटा संख्या 195 फ्रेश जमीन थी, कोई दिक्कत नहीं था। जिसकी ये जमीन थी उससे खरीदा गया था, लेकिन अगल बगल जब लोग यहाँ बसने के लिए आए तो उन्होंने इसको विवादित बना दिया और विवादित इस तरीके से बनाया कि उतरौला तहसील से लेकर डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर, गोंडा कचहरी और अब रेवेन्यू कोर्ट में इस मामले को दाखिल कर दिया गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मामले में कोर्ट कचहरी से पहले थाना पुलिस भी हुआ, लेकिन थाने के लोग भी इसका फैसला नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब यही है कि जब आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता है, सामाजिक उससे अनुभव नहीं होता है, तो लोग उसके जमीनों का सौदा बड़ी आसानी के साथ कर लेते हैं। कानून अंधा है, हाथ उसके लंबे हैं, लेकिन वो भूमाफियाओं तक पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाते हैं। इसीलिए उसी का फायदा उठाकर जो भूमाफिया हैं, जो जमीन के लालची हैं, जिन्होंने कानून को अपना रखेल बना लिया है, वो इसका फायदा उठा लेंगे। सर मैं ये तकरीबन देख रहा हूँ 30-40 साल से, मतलब सुना रहा हूँ मैं। मेरे जो पिताजी थे, मेरे दादा है, वो बता रहे हैं जमीन 40-45 साल पहले ली गई थी, लेकिन इस विवाद की वजह से जमीन रुक गया है। और जिन्होंने बेचा था उनके हिसाब, मतलब इन्हें जिस आदमी के हाथ से इन्होंने बेचा वो जमीन, वो तो ठीक था, लेकिन जो तीसरा इसमें है उसका नाम शाहनवाज है। मतलब उन्होंने इस जमीन में विवाद किया तो ये जमीन उस कारण रुक गया था उस टाइम। जब तक ये ऐसे ही पड़ा हुआ है 4 साल से, और ये रह रहे ऐसे झोपड़े तान कर रहे, इनको बारिश में भी तकलीफ और रात बिरात हर चीज का डर रहता है। और ये बहुत मजबूर लाचार हो चुके हैं, इनके पास कोई भी चारा नहीं है। जो भी इनके पास ऊंची पानी था वो खत्म हो चुका है, लड़कर एकदम मजबूर हो चुके हैं, लाचार हो गए। एक दिन पहले जब यहाँ बारिश हो रही थी तो बताया ये जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो एक खुले पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अगर गलती से कोई
आकस्मिक घटना घट जाती या कोई बात हो जाती तो जाहिर सी बात है यहाँ बहुत बड़ी घटना घट सकती थी। बताया यह जा रहा है कि इन्होंने अपनी जमा पूंजी बेचकर लगाकर इस जमीन का सौदा किया था। जमीन का सौदा हुआ, कोई मसला कोई मसाइल नहीं हुआ, लेकिन जब यहाँ पर निर्माण होने लगा डाटा संख्या 195 पर, तो अगल बगल के वो लोग जो जमीन के लालची हैं, जिनको जमीनों से रुपयों से मोहब्बत है, राजनीतिक रसूख है, उन लोगों ने इस जमीन को कोर्ट और कचहरी में ले जाकर बंदिश बना दिया। केस कुछ भी नहीं था, लेकिन इसको इस तरह से कोर्ट और कचहरी के मामले में पीस दिया गया। बड़े आदमियों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो छोटे लोग हैं, जो गरीब काश्तकार हैं, उनके लिए जमीन का छोटा टुकड़ा किसी हवेली, महल या बहुत बड़े ग्राउंड से कम नहीं होता। इस मामले पर नजर हम बनाए हुए हैं और हम जल्द आपको इस पर विस्तृत रिपोर्टिंग दिखाएंगे कि किस तरह से ये लोग अपनी जिंदगी को गुजर बसर कर। इंडिया टाइम्स समाचार एजेंसी के लिए जरूरी।